कस्बे की गलियां वैसे तो बड़ी शांत रहती थीं। लोगों का सबसे बड़ा झगड़ा होता था, प्याज 20 का है या 25 का। लेकिन उस दिन एक चोरी ने सबकी नींद उड़ा दी। और जब चोरी हुई तो मामले में कूदे वही हमारे प्यारे भोला काका। ओ प्याज लो प्याज, इतने ताजे कि काटे ही आंसू नहीं, खुशी के आंसू निकलेंगे। भिंडी लो भिंडी, इतनी चिपचिपी कि सास बहू का रिश्ता भी इसके सामने सूखा लगे। भीड़ हंस रही है, तभी अचानक शोर हुआ। अरे मेरा पर्स! कोई रोक लो उस चोर को। उसमें मेरे बेटे की फीस, मेरी चूड़ियों की रसीद और तीनों पड़ोसियों की उधारी लिखी है। भोला काका वहीं पास में मूली तौल रहे थे। ओ हो, चोरी, और वो भी मेरी मौजूदगी में। अब तो मामला मजेदार होगा। चलो भाई, सब लगाओ अपनी अपनी टप्पलू जैसी नजरें। भोला काका भीड़ छांटकर 3 लोगों को पकड़ लेते हैं। पहला रामू रिक्शा वाला, जो हमेशा हांफता भागता गुस्सैल वाला। दूसरा शांति आंटी, जो मोहल्ले की न्यूज एंकर, बिना पूछे सब पर टिप्पणी करने वाली। और तीसरा गोलू हलवाई, इतना मोटा कि लोग कहते गोलू के पेट में ही स्टोरेज टैंक छुपा है। ये तीनों यहीं थे, चोरी यहीं हुई। अब चाहे पर्स लाल शर्ट वाले ने छीना हो या नीले कुर्ते वाले ने, असली मजा तो अब पूछताछ में आएगा। अरे काका, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो मेहनत कश आदमी हूँ। सुबह से रिक्शा खींच रहा हूँ, कमर टूट रही है, ऊपर से बीवी रोज ताने देती है। रामू, तू कितना कमाता है? पड़ोस का मोहन तो रोज चिकन खाता है। अब मैं अगर थोड़ा जल्दी जल्दी भागूं तो इसमें चोरी कहां से आ गई? सवारी पकड़ने के लिए दौड़ा तो आप लोग बोल रहे हो चोर भागा। अरे मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मैं दौड़ूं तो चोर, अगर खड़ा रहूं तो आलसी। अब मैं इंसान हूं या सरकारी बाबू? हाँ भाई रामू, तेरी हालत तो सरकारी बाबू जैसी ही है। ना सवारी पकड़ता है, ना चोरी मानता है। पर चोरी के वक्त तू भाग रहा था, ये तो सबने देखा। अब ये भागना पेट के लिए था या पर्स के लिए, ये हमें पता लगाना ही पड़ेगा। काका, मैं सब जानती हूँ। मैंने तो साफ देखा, चोर लाल शर्ट पहने था। इतनी दूर से भी मेरी आंखें सब पकड़ लेती हैं, क्योंकि मैं औरत हूँ और औरतों की नजर बहुत तेज होती है। मोहल्ले में कौन किसके घर चाय पीने गया, किसने किसको घूरा, सब मेरी नजर में रहता है। आप मुझसे चोरी के बारे में पूछ रहे हो? अरे मैं तो पड़ोसियों के सपनों तक का हाल बता दूं। वाह आंटी जी वाह, इतनी दूर से लाल शर्ट दिख गई। मेरी आंखें तो इतनी खराब हैं कि मैं अपनी बीवी को भी कभी कभी पड़ोसन समझ लेता हूँ। आप तो गजब हो, 50 गज दूर से रंग पकड़ लेती हो। लगता है आप ही उस चोर की निजी ड्रेस डिजाइनर थीं, जो आपको पहले से पता था कि लाल पहनकर आएगा। शांति आंटी सकपका जाती हैं। काका, आप लोग बेकार मुझे फंसा रहे हो। मैं तो दुकान पर जलेबी तल रहा था, सुबह से तेल में खड़ा हूँ। अब चोरी करने का टाइम कहाँ? मेरा तो खुद का पर्स खाली पड़ा है। अगर चोरी करनी होती तो अपने ही दुकान से रसगुल्ला उठा लेता। तू कहता है जलेबी तल रहा था, लेकिन तेरे हाथ पे तेल का छींटा तक नहीं। तेरी कमीज इतनी साफ है जैसे तू शादी में बैंड बाजा बजाने आया हो। अरे जलेबी तलने वाला हलवाई, और उस पर तेल का एक दाग भी नहीं। ये तो वही बात हो गई जैसे नेता बोले मैं ईमानदार हूं। गोलू पसीने से भीग जाता है। भोला काका तीनों को थाने ले जाते हैं। काका, आप रोज रोज तमाशा क्यों करते हो? ये थाना है या नाटक मंडली? कभी बकरी चोरी का केस लाते हो, कभी पराठा गायब होने का। साहब, चोरी आपके इलाके में हुई है, अब नाम आपका भी अखबार में आएगा। थानेदार की नाक के नीचे चोरी। सोच लो, आपकी इज्जत जलेबी से भी तेजी से पिघल जाएगी। थानेदार का चेहरा उतर जाता है। रामू, सच बता, चोरी तूने किया नहीं? काका, कसम से मैंने नहीं की। मैं तो बस सवारी पकड़ रहा था। अगर मैं चोरी करता तो क्या ऐसे खुलेआम भागता? और फिर मेरी हालत देखो। अगर मैं चोरी करता तो पेट में इतना दम कहां की दौड़ पाता? मैं तो 10 कदम भागूं और हांफने लगूं। हाँ, ये बात तो सही है, तेरे पेट में हवा से ज्यादा आलू भरे हैं, लेकिन फिर भी तेरा शक तो रहेगा। आंटी जी, आप इतनी एक्सपर्ट हैं कि चोर का रंग भी बता दिया, लेकिन आपको कैसे पता कि लाल शर्ट पहना था? अरे काका, मेरी आंखें तो ऐसी हैं कि सुई गिरे तो भी देख लूं। पिछले हफ्ते मोहल्ले में 2 बच्चे खिड़की से किताब फेंक रहे थे, सब मैंने पकड़ा। अब अगर मैं इतनी होशियार हूँ तो चोर का रंग क्यों नहीं देख सकती? अरे आंटी, होशियार तो आप हैं, पर इतनी होशियारी खतरनाक है, कहीं ये होशियारी आपको जेल में ना पहुंचा दे। गोलू, तू बता,
चोरी तूने किया नहीं? काका, मेरी तो दुकान ही मेरे लिए जेल है। सुबह से रात तक रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी। कभी सोचा है इतना खड़े खड़े पैर में सूजन आ जाती है। अब मैं चोरी क्यों करूंगा? मेरा तो खुद का कर्ज है। अगर पैसे चाहिए होते तो मैं दुकान से ही निकाल लेता। किसी का पर्स क्यों चुराता? दुकान से निकालते तो सबको पता चलता। किसी और का पर्स उठाओ तो आसानी है। लगता है लड्डू तूने ही खाया है। तभी सिपाही दौड़ कर आता है। साहब, बाजार के बाहर लगे कैमरे में स्कूटर दिखा है, नंबर B421 है। अरे ये स्कूटर तो गोलू हलवाई का ही है। गोलू, अब सच बता, और कौन कौन था तेरे साथ? हाँ काका, गलती हो गई। दुकान पर कर्जी था, सोचा चोरी करके कर्जा उतार दूं। शांति आंटी ने मदद की। उन्होंने बोला कि लाल कपड़े वाला भागा है, ताकि सबका ध्यान उधर जाए। तो सच्चाई ये है, चोर गोलू हलवाई था और उसकी मददगार शांति आंटी। एक ने मिठाई का लालच देखा, दूसरी ने मुफ्त की मिठाई के लिए आंख मूंद ली। काका, आपकी जासूसी का जवाब नहीं। अब इन दोनों को जेल की मिठाई खिलाएंगे। देखो भाइयों, चोरी चाहे कितनी भी मीठी क्यों न लगे, आखिर में पकड़ी ही जाती है। और चोर चाहे कितना भी मोटा क्यों न हो, सच सामने आते ही हड्डी की तरह टूट जाता है। और इस तरह भोला काका ने एक और चोरी का राज खोल दिया। कस्बे में लोग कहते हैं, पुलिस से पहले अगर किसी को बुलाओ तो वो है भोला काका, हमारे प्यारे जासूस।